एक जंगल था, बहुत प्यारा और हरा भरा सा, खूबसूरत दरख्तों से भरा हुआ। उन दरख्तों पर परिंदों ने अपने घोंसले बना रखे थे। उन्हीं घोंसलों में एक घोंसले में एक चिड़ा और चिड़िया अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी रहा करते थे। वो दोनों बहुत अमीर नहीं थे और ना ही उनका घोंसला बहुत बड़ा था, लेकिन फिर भी दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। चिड़ा बहुत मेहनत किया करता था, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी शाम तक उसे बस उतने पैसे मिल जाते कि वो इन पैसों से अपना और अपने बच्चों के लिए खाने पीने का सामान लेकर घर आ जाता। फिर चिड़िया खाना बनाती और वो सब मिलजुल कर खा लेते थे। वैसे तो चिड़िया कभी शिकवा नहीं करती थी, लेकिन कभी कभार उसका दिल चाहता था कि उसका भी एक प्यारा सा घर हो जहाँ वो सब आराम से रह सके। चिड़िया अक्सर चिड़े से कहती थी कि वो कोई और काम करे ताकि वहाँ से उसे ज़्यादा पैसे मिल सकें, तो वो लोग भी अपनी मर्जी का घर ले सकें। तुम कोई और काम क्यों नहीं शुरू करते हो जहाँ से तुम्हें ज्यादा पैसे मिल सकें, फिर हम अपनी मर्जी का घर भी ले सकें। ज्यादा की लालच में मत पड़ो। हमारे पास जो कुछ भी है वो हमारे लिए काफी है। हमें 2 वक्त की रोटी तो मिल जाती है, इसी का शुक्र अदा किया करो। तुम कोशिश तो करो दूसरा काम करने की। मेरी दोस्त के शौहर को देखो, उसने आइसक्रीम का कारोबार शुरू किया और कितने रुपए कमाने लगा है। अब तो वो लोग अपना दूसरा घर भी खरीदने वाले हैं और उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में भी जा रहे हैं। मेरा भी तो दिल चाहता है कि मेरा बहुत बड़ा सा प्यारा सा घर हो जिसमें बहुत सारे कमरे हों और मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में जाएं। चिड़ा बेचारा चिड़िया की रोज रोज की फरमाइश सुनकर तंग आने लगा और सोच में पड़ गया कि अब क्या किया जाए। बहुत सोचने के बाद उसने फैसला किया कि चलो आइसक्रीम का कारोबार करके देखा जाए, शायद हमारे दिन भी फिर जाएं। शायद चिड़िया का कहा सच साबित हो जाए और हम इतने पैसे कमाने लगें कि उससे हम अच्छा सा एक घर भी खरीद सकें और अपनी मर्जी से अच्छे अच्छे खाने भी खा सकें। चिड़े ने अपनी सारी जमा पूंजी निकाली और उससे आइसक्रीम बेचने का सामान खरीद लिया। चिड़िया बहुत खुश थी। दूसरे दिन चिड़िया सुबह सुबह उठ गई और उसने चिड़े को भी उठा दिया। मैं तुम्हारे लिए बहुत मजे का नाश्ता बनाती हूँ, फिर नाश्ता करके तुम आइसक्रीम बेचने के लिए निकल जाना। चिड़ा नाश्ता करके आइसक्रीम बेचने के लिए निकल गया। आइसक्रीम वाला, आइसक्रीम वाला। वो जंगल की गलियों में आवाजें लगाता घूमता रहा। पहले दिन तो उसकी खूब आइसक्रीम बिक गई। बच्चों ने खूब मजे मजे से आइसक्रीम खरीद कर खाई और चिड़े का फायदा होता रहा। शाम में वो बहुत सारे पैसे जमा करके घर ले आया। चिड़िया ये देखकर बहुत खुश हुई और उसने चिड़े से कहा, देखा, मैं ना कहती थी कि तुम बहुत पैसे कमाओगे और हमारे दिन भी फिर जाएंगे। इसी तरह रोज चिड़े की आइसक्रीम बिकती रही और चिड़े के पास बहुत सारे पैसे जमा हो गए। अब चिड़िया की ख्वाहिश पर उसने दूसरा घर देखना शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद दूसरे जंगल में उन्हें उनकी पसंद का घर मिल गया। चिड़िया बहुत खुश थी। वो लोग हंसी खुशी अपने घर को छोड़कर दूसरे जंगल में जाकर रहने लगे। आज दूसरे जंगल में पहली सुबह थी। चिड़ा सुबह सुबह उठा। चिड़िया ने उसे नाश्ता बनाकर दिया और वो आइसक्रीम बेचने के लिए निकल खड़ा हुआ। दूसरे जंगल के बच्चे बहुत बदतमीज थे। उन्होंने जो आइसक्रीम वाले को देखा तो उसके ऊपर हमला कर दिया और उसकी सारी आइसक्रीम छीनकर खा गए। चिड़ा अपनी आइसक्रीम बचाता रहा और इस चक्कर में मार भी खाता रहा। आइसक्रीम बचाने के चक्कर में चिड़ा बहुत जख्मी हो गया और जख्मी हालत में घर वापस आ गया। चिड़िया ये देखकर बहुत परेशान हुई। चिड़े ने उसे सारी बात बता दी और खूब रोया। चिड़िया उसे डॉक्टर को दिखाने हॉस्पिटल लेकर गई तो डॉक्टर ने बताया,
चिड़े की टांग पर बहुत ज्यादा जख्म आए हैं, जिसकी वजह से अब चिड़ा कभी चल नहीं सकता। चिड़िया ये सुनकर बहुत रोई। अब ना तो उनके पास खाने पीने के पैसे बचे थे और ना ही घर के किराए के। चिड़े ने चिड़िया से कहा, वापस अपने घर चलो। उस जंगल में कितने सुकून से थे हम, कितनी अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे। तुम्हारे बड़े घर के लालच के चक्कर में देखो मेरी टांगे हमेशा के लिए चली गईं। अब बताओ कहाँ से तुम्हें खिलाऊंगा और कहाँ तुम्हें रखूंगा। चिड़िया ये सुनकर रोती रही। फिर वो दोनों अपने बच्चों को लेकर पुराने जंगल अपने पुराने घर वापस आ गए। अब चिड़िया को सारा काम खुद करना पड़ता। वो खुद ही सब्जियां बेचती, पैसे कमाती, घर आती, खाना बनाती और अपने बच्चों को खिलाती। चिड़िया को उसके लालच की सजा मिल गई थी, इसीलिए हमें कभी लालच नहीं करनी चाहिए।